अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ़ अली और मैं इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से MBBS का स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने MD कैट वाले दिन और MD कैट से पहले के दिन को टैकल करना है। तो सबसे पहले तो आपने जिस दिन आपका MD कैट का पेपर है, आपने उससे पहले वाली रात बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। आपने रात को बहुत जल्दी सो जाना है, टाइम पे सो जाना है। एटलीस्ट भी 9-10 बजे सो जाएं ताकि आपकी नींद पूरी हो जाए, क्योंकि नींद पूरी होगी तो आपके अंदर जो चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आपके हिपोकैम्पस में स्टोर होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको रिवाइव होती हैं जब आप पेपर में बैठे हुए होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि पेपर वाली रात बिल्कुल नहीं पढ़ना, बहुत जल्दी सो जाना है, जितना जल्दी आप सो सकते हैं। फिर आपने जल्दी से सुबह उठना है, नमाज़ पढ़नी है, कुरान मजीद की तिलावत करनी है, कोई सूरत पढ़ लेनी है आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी सारी चीज़ें चेक करनी हैं कि आपने जो चीज़ें एग्ज़ामिनेशन सेंटर में लेके जानी हैं, वो सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह से चेक करनी है। आपने अपने रोल नंबर स्लिप देख लेनी है, और जो भी आपने साथ में पेंसिल वगैरह, आपने एक एक्स्ट्रा पेंसिल लाजमी रखनी है साथ में, ताकि आपको अगर कोई इशू करती है तो आपके पास, अगर आपको वो पेपर की फॉर्म में देते हैं तो आपके पास होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपको वो पहले इन्फॉर्म करते हैं कि चूँकि वो अगर ऑनलाइन लेते हैं तो उसमें आपके पास आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिसमें जो भी उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने देख लेने हैं और उनको आपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर में लेके जाना है। इसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर में सबसे पहले जो आपने चीज़ करनी है वो ये है कि टाइम पे पहुंचना है। टाइम पे पहुंचने का मतलब है कि आपने एटलीस्ट 30 मिनट्स, 40 मिनट्स या कुछ ना कुछ टाइम पहले टाइम पे आपने लाजमी जाना है, ताकि पेपर स्टार्ट होने से बहुत पहले, ताकि आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल हों। और जो सबसे वहाँ पे जब हमारा MD कैट हुआ तो जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को देखी जाती है, इससे हमसे भी पहले के दौर के अंदर क्या होता था कि चूँकि MD कैट एक ही दिन में होता था जो कि UHS कंडक्ट करवाता था, तो वहाँ पे एम्बुलेंस आई होती थी, बहुत ज़्यादा रश होता था, तो बच्चे वहाँ पे उस चीज़ को देख के, मोस्टली फ़ीमेल्स, तो वो बहुत घबरा जाते थे और बहुत सारे बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते थे और उनके अंदर जो चीज़ें उनको आती होती थी वो भुला देते होते थे। तो अभी जैसे ये अभी 30 डेज़ तक या जितने भी डेज़ तक चलेगा, तो इसमें एक तो ये बात है कि अब ये रश नहीं होगा वहाँ पे, और दूसरी ये कि वहाँ पे कोई इस तरह की एम्बुलेंस वगैरह इस तरह का कोई सीन नहीं होता, हमारी तरफ भी नहीं था। तो ये आपने बात याद रखनी है, चाहे वहाँ पे जो की सिचुएशन होते हैं, लोग वहाँ पे तस्बीह पढ़ रहे होते हैं, आपको जो सूट करे आपने वो चीज़ को देखना है। और आपने पहली बात यह है कि आपने सारी तैयारी की हुई है, आपने उस टाइम पे कुछ भी पढ़ना नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि रात से पढ़ना छोड़ दें, सुबह सुबह देखें, जब उठे हैं आप तो जो चीज़ें आपको बार बार डिस्टर्ब करनी है, कंफ्यूज कर रही हैं, उनको देख लें। इसके बाद आपने बिल्कुल भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर में कुछ भी नहीं पढ़ना। इसके बाद आपने वहाँ पे जब एंटर हो जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने देने हैं उनको, तो वहाँ पे आपके पास वहाँ पे मिनरल वाटर की बोतल मौजूद होगी, आपके पास टैब होगा। टैब नॉर्मली बंद फॉर्म में आपको मिलेगा। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद ये होता है कि उन्होंने एक तिलावत लगाई होती है, कुछ ना कुछ उन्होंने स्पीकर पे हमारी जब बारी थी तो उस वक्त तो उन्होंने लगाया था, तिलावत लगाई थी सूरह यासीन को। तो आप अगर उन्होंने लगाई है तो ठीक है, आप उसको खामोशी से सुने, पूरी तवज्जो के साथ सुने। अगर उन्होंने नहीं लगाई तो आप कोशिश करें कि वहाँ पे उस टाइम पे कुछ आयात, कुछ सूरतें आप जो आपको ज़ुबानी याद हैं वो आप पढ़ सकते हैं, ताकि आपका माइंड किसी भी तरह से बिल्कुल फ्री ना हो, ताकि आपको लोगों की वजह से परेशानी ना हो किसी तरह की। आपने लोगों की तरफ बिल्कुल फ़ोकस नहीं करना कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। आपका फ़ोकस अपनी तरफ होना चाहिए कि आपने क्या करना है, और आपने अपने माइंड को इनग्रॉस रखना है, किसी न किसी जगह पे आपने उसको इनग्रॉस रखना है, ताकि आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद आपको वो एग्जैक्ट टाइम बताते हैं और आपको सारा A to Z सारा गाइड करते हैं कि आपने क्या करना है। आपने उसका पावर बटन ऑन करना है, उसके ऊपर उन्होंने एक आपको स्लिप देंगे। जब आप उसको बाहर डॉक्यूमेंट दे के जाते हैं तो आपको एक कोड की स्लिप देते हैं, आपने वो कोड एंटर करना है और एग्जैक्ट टाइम पे आपके पास वो पेपर ओपन हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप के पास वो पेपर ओपन होगा तो आप उसको टिक करेंगे। जो ऑप्शन आपको नहीं आते आप उनको स्किप कर सकते हैं। ये बिल्कुल बहुत बड़ी रूमर थी हमारी तरफ कि
आप स्किप करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं था। अगर ऐसा था भी तो वो बहुत हमने तो नहीं देखा। ये सारे जस्ट रूमर्स हैं, तो आप उसको इजीली स्किप कर सकते हैं जो आपको नहीं समझ आ रहा। इवन कि मैंने अपनी पहली दफ़ा जब उनको रीड किया तो मैंने 80 MCQ जो थे वो स्किप किए थे। तो इस तरह से आपको जो सबसे इजी लगते हैं, आपका एक फ़ेज़ गुज़र गया, उसके बाद आप सेकंड फ़ेज़ पे जाते हैं, तो आप स्किप करते जाएं आप उसको। और उसमें एक चीज़ और याद रखनी है आपने कि सबसे पहले आपका काम है कि सबसे आसान MCQ करें। जिसमें आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन होगी ना वो स्किप कर दें, जिसमें थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन होगी वो स्किप कर दें। तो आपने ऐसा करना है। इससे क्या होगा कि आपको एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, अच्छा आपने काफ़ी MCQ कर लिए हैं सारे सब्जेक्ट्स के। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि दूसरी अटैम्प्ट देखनी है, उसमें अंदर थोड़ा सा जो चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग होगी वो आपने सॉल्व करनी है, और जो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ करेंगी उनको फिर स्किप करते जाना है, फिर स्किप करते जाना है, और एट दी एंड आपने उसको कर लेना है ताकि आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ें रिकॉल हो जाएं। और उसके बाद आपको कुछ तो ऐसे MCQ होते हैं जो पहले आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप काफ़ी पेपर हल कर लेते हैं तो उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और कुछ चीज़ें आपको रिवाइज़ हो जाती हैं, तो आप उसका भी आंसर ईज़िली निकाल सकते हैं। तो आपने इस तरह से पूरे टाइम पे आपने कोशिश ये करनी है कि टाइम से पहले ना आएँ, क्योंकि आप ऐसा करें कि आप उनको दोबारा से देखना शुरू करें। सबमिट नहीं करना आपने, नेक्स्ट करते जाएँ। सबमिट पेपर आप कोशिश करें कि एग्जैक्ट टाइम पे करें, या फिर मेरा पेपर तो खुद ब खुद ही सबमिट हो गया था, मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि जैसे टाइम ख़त्म होता है तो वो ऑटो सिस्टम होता है कि वो खुद ही ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप 1-2 मिनट पहले खुद सबमिट कर लें, ताकि जो PMC का सिस्टम है उस पर कोई यकीन नहीं है कि वो सबमिट करता भी है या नहीं करता। तो मैं बड़ा खुद कन्फ्यूज़ था। उसके बाद जैसे ही आप घर आएंगे तो आपका रिज़ल्ट आएगा, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि ऑनलाइन सिस्टम हो तो 30 मिनट्स के अंदर या 1 घंटे के अंदर आ जाता है रिज़ल्ट, लेकिन कुछ ऐसा भी हो जाता है बाज़ कंडीशंस के अंदर कि आपका 24 आवर्स या 48 आवर्स तक चला जाता है। इवन कि मेरा रिज़ल्ट 2 दिन बाद आया था, यानी कि 48 आवर्स के बाद आया था। तो मैं बहुत परेशान हुआ था। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि आपका रिज़ल्ट डिले हो गया, कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका 48 आवर्स के अंदर रिज़ल्ट आ जाता होता है। तो इसके बाद आपने अपना रिज़ल्ट देखना है, और इस तरह से आपने अपने जो MD कैट के जर्नी को है कंप्लीट करना है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहें।